नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूटीबी पर जो कार्मिक लगे थे पिछले कुछ दिनों पहले, उनको हटाने का सिलसिला है वापस से शुरू हो चुका है। और इस वीडियो में आप लोग 2 ज़िलों का जो अपडेट है वो जानेंगे और इसकी वजह भी बताएंगे आप लोगों की हटाने की जो वजह क्या है और क्या इस तरीके से सरकार का हटाया जाना सही है या गलत है। हो सकता है कि आपकी अलग राय हो, लेकिन मैं अपनी राय भी बता देता हूं। तो सबसे पहले तो उन ज़िलों का अपडेट बताते हैं जिन ज़िलों से ये जो कर्मचारी हैं नर्सिंग के वो हटाए गए हैं। और भी ज़िलों में ऐसा होगा, निश्चित तौर पर होगा। ये नहीं है कि आज मान लीजिए किसी ज़िले में हटा दिया तो दूसरे ज़िले वालों को नहीं हटाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से सरकार भर्ती कर रही थी ये यूटीबी आधार पर, और उसमें शर्त दी गई थी कि वर्ष 2022-23 यानी कि 31 मार्च 2023 या फिर नियमित कर्मचारी जब तक नहीं मिल जाते तब तक के लिए आपको रखा जाएगा। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सरकार के पास पहले पूरी हो रही है तो यहाँ पर हटाया जा सकता है। 31 मार्च 2023 का मतलब ये नहीं है कि आपको 31 मार्च 2023 तक हटाया जाए। उसके साथ एक और शर्त जुड़ी हुई है, नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने से पहले, या जो दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी उस तक आप लोग को रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग राजस्थान सरकार कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, BCMO के ऑर्डर हैं। ये बेंगू यहाँ पर है, जगह का नाम है, ज़िला चित्तौड़गढ़, और ये कार्यालय आदेश है 14 जुलाई का। और इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए ये शर्त आप लोगों की दी गई थी, ये देखिए 31/3/2023 तथा अथवा नियमित भर्ती से कार्मिक उपलब्ध होने तक जो पहले हो, ठीक है, या तो 31 मार्च 2023 या फिर नियमित कार्मिक मिल जाएं। तो ये 2 शर्तें थी। अब इनको क्या हुआ, नियमित कार्मिक मिल गए। कहाँ से मिले? वो इसलिए मिले कि ये देखिए यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम दिया गया है झोपड़िया कल्याणपुरा। यहाँ पर यूटीबी पर जो महिला अभ्यर्थी लगी थी मनीषा कुमारी और लाली कुमारी शर्मा, इनकी जगह तो मनीषा कुमारी की जगह रेखा धाकड़ आ गई और लाली कुमारी शर्मा के स्थान पर श्रीमती आशा जैन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र होके आई हैं। अब भाई जब ये खाली पद थे इन जगह पे, जब भी तो इनको लगाया था यूटीबी को, जब ये ट्रांसफ़र होके इन पे आ रही हैं, इन पोस्ट पे पद पे आ रही हैं, इन सब सेंटर्स पे आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर हटाया भी जाएगा। क्योंकि ये जब नियमित कर्मचारी इनके आ गए तो ये इन यूटीबी का करेंगे भी क्या, ठीक है, ऐसा शर्तों में भी लिखा गया था। दूसरा यहाँ पर दोस्तों जो है वो यहाँ पर देखिए, ये कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय भरतपुर, ये भरतपुर का है दोस्तों, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। देखिए यहाँ पर इसमें भी इन्होंने हटा दिया है। देखिए 14/7/2022 तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और इनकी तो नियुक्ति हुई थी 27 जून को, किसी की 22 जून को, ठीक है, किसी की 24 जून को। ये देखिए 17 लोग हैं ये, ठीक है। जो देखिए राजकीय जनाना चिकित्सालय भरतपुर, यहाँ तक ये 4-5 लोग थे यहाँ पे जनाना अस्पताल में। उसके बाद ये जो ट्रामा सेंटर और ये जो अन्य जो विभाग थे, वार्ड वगैरह थे, ठीक है, RBM के, उसमें लगाए गए थे ये कार्मिक। 17 जो GNM नर्सिंग स्टाफ थे भरतपुर ज़िले से, जिनकी ज्वाइनिंग जून में ही हुई थी, यानी कि तकरीबन 1 महीना भी इनको नहीं हुआ था, 15 से 20 दिन हुए थे अमूमन, 27 जून की, किसी की 22 जून की। तो इनको भी हटा दिया है। आप लोगों के सामने है 17 लोगों की जो लिस्ट है वो आप लोगों के सामने है, इनको हटा दिया गया। और इनकी सबकी ज्वाइनिंग थी, किसी की 22 जून और किसी की 27 जून 24 जून को, ठीक है। और ये वार्ड वगैरह में, यानी कि RBM जो हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उसमें इनको लगाया गया था। अब इसमें क्या है, रीज़न क्या हुआ, तो इन पे क्या हुआ कि दोस्तों इन पदों पर भी क्या हुआ, अधिशेष जो कार्मिक थे उनका समायोजन कर दिया। अधिशेष का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आप लोगों का कोई भी एक सब यानी कि PSC है, तो ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक PSC पे 3 नर्सिंग स्टाफ चाहिए, मानना है आपको, ठीक है। और वहाँ पर मान लीजिए 6 लोग काम कर रहे थे, PSC पर 3 का स्टाफ चाहिए नर्सिंग का, GNM का, लेकिन वहाँ पे 6 लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो 3 लोग थे, 3 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हो गए कितने, 6 हो गए। तो पिछले दिनों फरवरी महीने में
राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि चिकित्सा विभाग में अधिशेष किया जाएगा। और मैंने अधिशेष के एक वीडियो पिछले कुछ दिनों पहले भी डाला था, जिसमें तकरीबन 1000 के आसपास जो था अधिशेष जो नर्सेज हैं उनकी लिस्ट जारी की गई थी। और अधिशेष की मतलब क्या हुआ कि जहां पर इन अभ्यर्थियों को लगाया गया था उनकी जगह नए अधिशेष से कर्मचारी आ गए, यानी कि जहां ओवर थे वहां उन्होंने बैलेंस कर दिया पूरी तरीके से। और अधिशेष के कारण ये जो है इन्होंने ये कार्मिक उपलब्ध हो गए अधिशेष के। और जैसे इनको अपने नियमित कर्मचारी मिले तो इन्होंने क्या किया कि ये जो यूटीबी पर भर्ती किए थे इन लोगों को हटा दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों ये मानते हैं चिकित्सा विभाग के आदेश के अकॉर्डिंग, अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं कि 31 मार्च 2023 या फिर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक, तब तो बहुत ठीक किया यहाँ पे सरकार ने। और बाकी अगर आप चाहें जितना मर्जी आप लोग गलत ठहरा सकते हैं, आपका अपना विवेक है। मेरे नज़रिए से देखा जाए, पूछा जाए तो दोस्तों मैं जो सरकार के नियम हैं उनके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने सही किया, बताया भी था, सही भी यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे किया है। ठीक है, लेकिन आपका नज़रिया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब इनको कर्मचारी मिल रहे हैं तो दोस्तों ये आप लोगों की नहीं सुनेंगे। और यही रीज़न है कि हटा दिया। ये शर्तें हर एक चीज़ के साथ जुड़ी होती हैं, चाहे आप कोविड हेल्थ असिस्टेंट को ले लीजिए, चाहे किसी भी नौकरी को ले लीजिए, उनमें भी यही चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों ये यूटीबी में जो है संख्या बल कम है, ये 2 लोग हटा दिए, बताओ अब ये क्या करेंगे। हालांकि अब आप लोग सीएचए का उदाहरण दोगे कि सीएचए के लिए भी ये शर्तें थी, लेकिन सीएचए की संख्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से क्या कि उन्होंने आंदोलन किया और एक तरीके से प्रेशर किया सरकार पे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ यूटीबी में संख्या होती है कम, 15, 20 या 25 की, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। और जहाँ पे सरकारों को जो फ़ायदा होता है वहाँ पर ये सरकारें इस तरीके के काम नहीं करती हैं, वो क्या कि फ़ायदा लेने की कोशिश करती। यही था अपडेट, हटा दिए गए हैं, और भी ज़िलों से हटाए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और मैं तो ये कहता हूँ जो कुछ भी हो परमानेंट भर्ती आ जाए अच्छी से, सभी नर्सिंग स्टाफ्स के लिए, रेडियोग्राफर हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, तमाम चीज़ें हों, सबके लिए स्थायी भर्ती आ जाए ताकि रोज़गार स्थायी मिले। और इस तरीके से ये दुख भरी जो कहानियां हैं ये सुनने को ना मिले कि अब हटा दिया, अब लगा दिया, अब हटा दिया, अब लगा दिया। चीज़ें खत्म होनी चाहिए दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा अगर आपके पास भी कहीं और से हटाने के आदेश हैं तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।